साथियों, MN85 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं इस समय अयोध्या कैंट, जिसका पुराना नाम फैजाबाद हुआ करता था, उस स्टेशन पर मैं खड़ा हूँ। मैं क्यों खड़ा हूँ ये आप लोगों को बताऊंगा। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे सारे लोग एक विशेष कार्यक्रम में जा रहे हैं और मैं उनसे कुछ सवाल करूंगा और वो सवाल आप सभी लोग देखेंगे और जानेंगे कि वो सवाल मैं क्यों कर रहा हूँ, उस सवाल करने का आशय क्या है। आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं? सर, हम लोग पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं। जो हम मूल निवासी बहुजन समाज की लड़ाई है, विरासत बचाओ अभियान के तहत बनारस में जो हम लोगों का कार्यक्रम रोका गया, उसके विरोध में हम लोग बनारस में जिलाधिकारी कार्यालय को घेरने का जो ऐलान हुआ है, उस कार्यक्रम में यहाँ सैकड़ों की संख्या में हम लोग फैजाबाद जंक्शन से बनारस के लिए रवाना हो रहे हैं और इसी तरीके तमाम ज़िलों से विरोध में लोग बनारस पहुंचने का काम कर रहे हैं। और हम लोग जैसा आप देख रहे हैं बनारस में कोई कार्यक्रम है और वो आपके द्वारा जो पता चल रहा है, वो पता चल रहा है कि विरासत बचाने का कार्यक्रम है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, कैसी विरासत, कौन सी विरासत, किस विरासत को बचाने की बात आप लोग कर रहे हैं? हमारे जो है बौद्ध विरासत जो है बनारस में है, उसको ये मनु आदि लोग जो है ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। उसको बचाने के लिए हम लोग जो है जा रहे हैं बनारस। आप कितने लोग जा रहे हैं बनारस? कितनी संख्या है आप लोगों की? देश भर से लोग उस कार्यक्रम में आ रहे हैं कि प्रदेश भर से लोग उस कार्यक्रम में आ रहे हैं? जिले या मंडल के कितने लोग कहाँ से आ रहे हैं? धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। भारतवर्ष जो है ये बौद्ध विरासत का देश है और यहाँ जो भी विरासत है वो बौद्धों की है। वो चाहे अयोध्या का मामला हो, चाहे मथुरा का मामला हो, चाहे वो वाराणसी का मामला हो, चाहे सारनाथ का, पूरे देश में ये जो विरासत है बौद्धों की है विरासत। जिनकी विरासत नहीं है, जिनका कुछ नहीं है, जो इस देश के रहने वाले नहीं है, वे लोग इस बौद्ध विरासत को अपना बना रहे हैं और उसको मेरा आपसे ये सवाल है कि आप कह रहे हैं कि जो काशी है, बनारस, वो का नहीं है, वो बौद्धों का है। ये आप कैसे कह सकते हैं? आपके पास कोई एविडेंस है? साक्ष्य हैं, इसके बहुत सारे प्रमाण हैं और उन प्रमाणों के आधार पर ये सिद्ध हो चुका है। हमारे जो बहुत सारे लोग जो हैं, जो पुरातत्व के ज्ञाता हैं, उन लोगों ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि ये सारी की सारी विरासत बौद्धों की है। तो इसलिए चूँकि ज़मीन के नीचे, ज़मीन के ऊपर जो हमारी बौद्ध मूर्तियां हैं, बुद्ध की मूर्तियां हैं, उसको लोगों ने छिपा करके अब उसको इस तरह से रखा है कि लगता है देवी कोई है, जबकि वो ऐसा नहीं है। उसको खोल दिया जाए मूर्तियों को, तभी पता चल जाए। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो देवी बना करके रखा गया है मंदिरों में, वो बुद्ध की मूर्ति है? बुद्ध की मूर्तियां हैं। और भारत में जितने मंदिर हैं, बड़े बड़े जितने मंदिर हैं जिन पर इनका कब्जा है, वो सारे मंदिरों को इन्होंने कब्जा किया और उसमें उन मंदिरों में जो मूर्तियां, उनको भगवान, उनको ब्राह्मण धर्म के देवी देवता को बना करके इन्होंने जो है ये समाज से उसको पूजा करवा रहे हैं। तो समाज को धोखा देने का काम आप कहना चाह रहे हैं कि ज़मीन के नीचे भी जो खुदाई हुई है, आज तक जो खुदाइयाँ हो रही हैं, चाहे वो बनारस में जो है खुदाई हो, चाहे अयोध्या में हो, चाहे कहीं भी हो, वो सारा ज़मीन के नीचे से वो बौद्ध विरासत निकल रही है। तो उनका कुछ है नहीं, क्योंकि ये लोग ऊपर चल के आए हैं, नीचे इनका कुछ है नहीं। और लेकिन ये इस विरासत पर नियंत्रण कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारा है। तो इस विरासत को बचाने के लिए बुद्धिस्ट इंटरनेशनल जो हमारा संगठन है, वो इसकी लड़ाई लड़ रहा है। पिछड़ा वर्ग मोर्चा और हमारे जितने संगठन हैं, सारे संगठन इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क इतना बड़ा संगठन है कि जो आपने कहा कि काशी जो है, बनारस, उस पर मनवादियों का कब्जा है, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क इतना बड़ा संगठन है जो उनसे आज़ादी दिलवा पाएगा, उनके कब्जे को हटा पाएगा? निश्चित दिलवा पाएगा। इसी की तो लड़ाई है, इसी का आंदोलन चल रहा है और हम लोग उसी आंदोलन में शामिल होने के लिए वहां जा रहे हैं। क्योंकि हमारा कार्यक्रम था वहां और वहां के जिलाधिकारी ने हमारे कार्यक्रम को फेल करने के लिए उन्होंने परमिशन को, मिली हुई परमिशन को कैंसिल किया था। तो कल उसका घेराव है, इसलिए यहाँ से बड़ी संख्या में लोग, क्या पूरे उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग, लाखों की संख्या में वहाँ पहुँचेंगे।
उत्तर प्रदेश में अगर लाखों लोग इकट्ठा होंगे तो क्या ये जो लड़ाई है, ये जो आंदोलन है, केवल उत्तर प्रदेश में ही करने से आपकी लड़ाई सफल हो जाएगी? नहीं नहीं, केवल उत्तर प्रदेश में ये आंदोलन थोड़ा चल रहा है, ये तो पूरे देश में चल रहा है। शुरुआत यहाँ से हो रही है, तो ये शुरुआत यहीं से है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा बवाल है, ज़्यादा लोगों ने फरेब करके रखा है, इसलिए जो है यहाँ अभी तो शुरुआत है। लेकिन हम निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे और ये संगठन कामयाब होगा। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क कब्जे को हटाना चाहता है, लेकिन बुद्ध के नाम पर देश भर में हजारों संगठन बने हुए हैं। क्या वो संगठन आपके साथ में हैं? वो अभी तो नहीं है, लेकिन सब आने के लिए तैयार हैं। अगुवाई करना पड़ता है, तो आगे आगे चलने के लिए कहावत है ना, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, तो वो इधर घंटी बांधी जा रही है। लोग आने के लिए तैयार हैं। हमारी संख्या, हमारा कारवां बढ़ता चला जा रहा है, हमारी विचारधारा बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और हम इस मामले में हम पूरी जो है इत्मीनान से इस बात को आश्वस्त होकर के कहते हैं कि हम ही कामयाब होंगे और इस विरासत को हम बचाएंगे। देखिए, आज़ादी यानी कि जो विरासत है उसको आज़ाद करवाने की बात हो रही है। आपकी उम्र कितनी होगी बाबूजी? 70-75 साल होगी अभी। 70-75 साल की उम्र में आप आज़ादी की बात कर रहे हैं। क्या आप नहीं, अच्छी दिशा में हम जा रहे हैं। अच्छी दिशा में जा रहे हैं, इसका मतलब कब्जा हटाने का आपका प्रयास सफल होगा? सफल हो जाएगा, बिल्कुल सफल होगा। कैसे सफल होगा? हम सब एक होकर के आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक हो जाएंगे, उसी दिन हटा देंगे इसको। कितनी संख्या है बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क की? देश भर में कितनी संख्या है, कितने कार्यकर्ता हैं? बहुत, कई लाख लोग संख्या है, बहुत कई लाख हैं। सर, उसी कार्यक्रम में हम सहभाग करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल के द्वारा कार्यक्रम लगाया गया था, जिस कार्यक्रम को। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है आशीष पटेल। आशीष पटेल जी, मेरा एक सीधा सा सवाल ये है कि आप लोग कह रहे हैं कि काशी पर यानी कि बनारस पे मनवादियों का कब्जा है, तो उस कब्जे को हटाने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, तो उस आंदोलन में आपको जो समर्थन मिल रहा है वो कितने संगठनों का समर्थन मिल रहा है? मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है? नहीं सर, इसमें जो है जितने संगठन हैं बहुजन समाज के, सारे संगठन जो है समर्थन कर रहे हैं। ये आप लोग सही काम कर रहे हैं, और धन और समय दोनों देने के लिए सारे संगठन तैयार हैं, और जो जनता है वो भी तैयार है कि हमारी जो है बौद्ध विरासत है उसको बचाना है, और जो मनवादियों ने उस पर कब्जा कर रखा है उससे जो है निजात पाना है। देखिए, हमारे साथ और भी हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। आपका क्या नाम है? मैं एडवोकेट संदीप पाल, मंडल अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से हूँ। संदीप पाल जी, आप भी विरासत बचाने के कार्यक्रम में जा रहे हैं? एकदम सर, एकदम। हम लोग यहाँ से लगभग 100 लोग जा रहे हैं बनारस कल के आंदोलन के लिए जी। ये विरासत की बात हो रही, विरासत बचाने की बात हो रही है, तो कैसी विरासत है ये? सर, भी अयोध्या में खुदाई हुई थी, वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर बुद्ध की विरासत, बुद्ध की मूर्तियाँ वहाँ पर निकली थी। उसे छुपाने के लिए वर्तमान सरकार उसे पत्थर कूटने की मशीन लगाकर उसे छिपाने का काम किया। और उसके पहले जब 2021 की जब खुदाई हुई थी, उसमें का रिपोर्ट आया था कि वहाँ पर मंदिर का प्रमाण मिला, लेकिन जब देखा गया तो किस मंदिर का निकला, तो वो आखिर में बौद्ध मंदिरों को निकला। इससे साबित होता है कि ये अयोध्या, बनारस, मथुरा, ये बौद्ध स्थल है। इसको बचाने के लिए हम लोग कल के आंदोलन में यहाँ से कम सैकड़ों लोग बनारस के लिए कूच कर रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि अयोध्या की खुदाई में बुद्ध के अवशेष निकले, किसी प्रिंट मीडिया ने नहीं छापा, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ये खबर नहीं दिखाई, तो ये खबर आपको कैसे मालूम? सर, इसमें देखिए 2 सोशल मीडिया पर 2 वीडियो चले, जिसमें से एक ये दिखाता है कि मंदिर का निकला, लेकिन किसी मंदिर का निकला उसको देखने के लिए हम लोगों ने जब सर्च किया तो उसमें पता लगा कि वो बौद्ध स्थल था, वो बौद्धों का वहाँ पर प्रमाण मिला। जैसे अगर राम का मंदिर देखते हैं तो वहाँ पर हमें राम का अवशेष मिलना था, लेकिन वहाँ पर सारे जो अवशेष मिले हमें बुद्ध काल के मिले। इससे वो सिद्ध होता है कि वहाँ पर बौद्ध स्थल था और बौद्ध का हमारा वो सारी विरासत है। पहले तो आपको अयोध्या में ये मुक्ति का आंदोलन चलाना चाहिए। अयोध्या आपके पास में है और आप लोग अपने बगल का जो विरासत है वो नहीं बचा रहे हैं, यहाँ से दूर जा कर के बनारस में और काशी में जो विरासत है उसको बचाने की बात कर रहे हैं। ये कितनी जो है सार्थक है? हम लोग लगातार सभी जिलों में और सभी पूरे भारत में हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इससे हम लोगों का जो जैसे भी साहब का आदेश रहेगा, हम लोग सभी जिलों में लगातार आंदोलन करेंगे इसके लिए, और हम इसको बचा के रहेंगे। बनारस में जो मामला चला ज्ञान व्यापी का जो मामला चला, वो ज्ञान व्यापी में क्या चीज़ें हैं, कैसे आप उसको देखते हैं? अब ज्ञान व्यापी की जो आंदोलन है वो सारा ये मनवादियों का, ये
जो है कि राजनीतिक मामला है। इस पर ये सारा बौद्धिस्टों का वो स्तूप है जो वहाँ निकला था, और ये जो वो मेश्राम साहब ने प्रूव भी कर दिया है। देखिए साथियों, इस तरह का आंदोलन देश भर में चल रहा है, लेकिन किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई प्रिंट मीडिया ये दिखाने का काम नहीं कर रहा है। आप लोगों का जो कहना है वो काशी यानी कि बनारस और अयोध्या और इसी तरह से देश भर में बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, वो धार्मिक स्थल मनवादियों के द्वारा कब्जा करके रखा गया है, ऐसा आप लोगों का कहना है। और उस कब्जे को हटाने के लिए बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क लगातार संघर्षरत है, आंदोलनरत है। उसी कड़ी में आप लोग काशी जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा लाखों की संख्या में कल वहां पर लोग मौजूद होंगे, उसकी भी पल पल की खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। आप ऐसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।